ये था कौन? एल सी आर सर्किट। एल सी आर ये तो बता ही दिए थे, इसमें छोड़े थे क्या हम? कहां तक निकाल के छोड़े थे? Z इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, है ना? दैट इज कॉल्ड इम्पिडेंस। व्हाट इज इम्पिडेंस? इम्पिडेंस इज ए अपोजिशन ऑफ LCR सर्किट, है ना? दैट सर्किट, कौन सा? वैसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित हो और उसमें उपलब्ध क्या हो? L इंडक्टर, C कैपेसिटर और R रजिस्टर। यहां तक तो हम देख लिए थे। और उसमें हमने निकाला क्या था? EMF पर, इसका इम्पीडेंस। अब उसमें करंट कितना फ्लो होगा ये भी हमको जानना जरूरी है कि नहीं? है कि भर पेट खा लेनी अगर दाम कहते बा होटल में पते नहीं के तो निकलबा तो लागिला पता चला तो पोछ अलगा के लगभग भागे न। हाँ तो ऐसे पहले देख लिया। तो अगेन क्या देंगे आप? निकालना हमको क्या है? जेड बराबर क्या निकाले हो? E बटा आई इज इक्वल टू जेड हम निकाले हैं। देखो तो जेड कहां से आया था? E बटा आई। यह कहां से निकाले थे? ए मिस्टर कटक, देख रही हो? हमको मत देखो इसको। भी बराबर क्या पढ़ी थी? आई आर। ये तो सबके याद है। तो आर बराबर क्या पढ़ी थी? भी बटा, तो भी के जगह क्या था? ई आई। आर क्या है? अपोजिशन। किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए, है ना? लेकिन जेड किसके लिए है? LCR के लिए, तीनों के लिए अपोजिशन। तो इसका अपोजिशन हम क्या देंगे? जेड और ई बटा आई। यही ना दिए थे हम? क्या और कुछ दिए थे? यही दिए थे। तो यहां पे आई बराबर और आई इज इक्वल टू हम क्या दे दें? ये बता। ई यहां जाएगा तो ये ई अपॉन जेड होगा। होता है कि ना रे बेटिया? चल अब देख, आई हमको निकालना क्या है एक्चुअली? आई। तो हम आई निकाल लिए। अब ई, तो ई है, ई क्या है? EMF। ई क्या है? EMF। किसका? अरे LCR सर्किट का। अब तुम लोग तो मैंने ऐसा कर रही हो कि मेरा सर्किट फेल कर दोगे। आदमी का सर्किट फेल होता है तो क्या होता है? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज होता है, सर्किट फेल, कोमा में चल जाबा, करंट पासे न करी। हम लोग कैसे समझ पाते हैं? तुम वहां बैठी हो, हम पहचान रहे हैं कि नहीं किरण बेदी बा, बंबई की किरण बेदी। देखिए ना सिनेमा, टकराइए मत, नहीं तो देह हाथ देखत बड़े गिरलाओ की पचक के चौका हो जाए। किरण बेदी तो हम लोग कहाँ थे? मिस कर। हाँ, हम कैसे देख पाते हैं? कोई प्रकाश की किरण तुम पर पड़ी, वहां प्रकाश गया और रिफ्लेक्ट होके हमारे लेंस पर आया, नेत्र लेंस पर। लेंस इसको रेटिना पर फोकसित करता है जहां इमेज बनता है और वह नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन कहता है कि नहीं चिन्हित बड़े ये ना किरनी नहीं, यही ना सिस्टम है। आप लाइट चैप्टर में इतने क्लास 10th में पढ़े होंगे। अब इसके बाद जब इसके बाद चलेंगे तो हम लोग लाइटे में चलेंगे। ब्लड सर्कुलेशन या तो बहुत फास्ट हो जाता है तो नस जो है फट जाएगा या क्लाउड हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा होगा तो हमारे पास आना, हम सुबह से सीएंगे, कोशिश करेंगे। मर गए? अच्छा तो ऊपर जाके पूछना जाना तब। चलो अब देखो जेड की वैल्यू क्या आई थी? जेड कितना आया था यहाँ? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां तक तो आ जाएंगे। आई निकल गया ना? यस, वाह।
इसको हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल, सॉरी E बीच में दो, E इज इक्वल टू आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल। क्या है एक्सएल? क्या है? मेरे स्टैंडर्ड गधे हैं बच्चे, मैंने गधे में भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का। एक्स एल क्या था? एल ओमेगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इसको हम लिख सकते हैं एल ओमेगा अब प्लस एक्स सी क्या था? है एक्स सी क्या था? 1/c ओमेगा था कि नहीं था? एक्स सी 1/c ओमेगा एलसीआर में पहले ही पढ़ाए हुए हैं 1/c ओमेगा। इसका होल स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? पक्का? करंट, हाँ करंट आई निकल आई बराबर क्या होगा? ईएमएफ अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/l ओमेगा और माइनस 1/l ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। चलो फटाफट करो, इसको नोट कर लो। कहाँ हो? नहीं नहीं माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है कि नहीं है? तो यहाँ माइनस है तो माइनस है ना होगा, पेन मिस्टेक कहो। चलो इसको नोट करो, करंट निकल गया, फेज निकालते हैं इसमें। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? फेज एंगल, फेज एंगल बिटवीन E एंड I। E क्या? ईएमएफ और I क्या? करंट। फेज एंगल एलसीआर सर्किट में इधर हमने आपको दिखाया था इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के केस में इलेक्ट्रिक करंट भी इधर और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का भी डायरेक्शन किधर? सेम था कि नहीं था? एंड एल इंडक्टर के केस में क्या था? ईएमएफ लीड्स और करंट लेग्स। तो E क्या हो गया? VL, VL E क्या हो गया? VR पढ़ाए थे कल हम। और क्या है इन द केस ऑफ क्या? कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स ईएमएफ लेग्स। तो ये छोटा हो गया था, ये था क्या? VC, VC था ना, तो हमने इसको क्या किया? इसमें से घटा दिया, तो ये क्या हो गया था? VC माइनस हुआ था या नहीं हुआ था? तो इसको हम क्या किए थे? पैरेललोग्राम बना दिए थे। क्या बना दिए थे? पैरेललोग्राम, है ना। और ये इसको जब मिला दिए तो ये क्या हुआ? वेक्टर, वेक्टर हो गया। ये दोनों के पेनी में पेनी सट गया, चोंच दोनों के अलग है, यही ना वेक्टर है कि लास्ट का ये चोंच और ये रिजल्टेंट का चोंच दोनों मिल जाएगा, तभी क्या हो जाता है? दोनों का टेल माने चोंच में चोंच लड़ा लिया। बच्चा को देखे हो, चिड़िया के बच्चा को दाना चुन के ले आता है, करेगा इसके चोंच में डाल देता है। अब देखिए इधर देखो, ये क्या है? ये क्या है? E है ना, ईएमएफ है कि नहीं? तो E क्या था? VC माइनस V2। और ये एंगल हमने क्या बताया था आपको? फाई, फाई बताए थे। फाई इज द एंगल बिटवीन I एंड E, है कि नहीं है? तो ये क्या होगा? फाई, इसके सामने का भुजा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस, बेस होगा लंब बटे आधार। ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये तो रिजल्टेंट है ना। तो क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का संबंध किससे होता है? मारेंगे तो दिमाग में घुस के लिखने लगेगा। P/H, P/B किसका होता है? tan का। tan थीटा बराबर P/H। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? tan फाई लगाएंगे। tan फाई, tan फाई बराबर क्या होगा? ये इसके सामने का भुजा क्या होगा? लंब, और नीचे आधार। थीटा के साथ जो भुजा होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? VL माइनस VC अब बटा बोलबे नहीं करेगा, VR होगा और R होगा।
वी एल माइनस वी सी, वी सी बटा वी आर। क्या हुआ? वी एल माइनस वी सी हो गया। अब देख तो इसको हम लिख सकते हैं tan फाई, इसको हम किस चीज में तोड़ेंगे? वी एल को किस? वी एल क्या है बताए थे? वी एल बराबर आई, वी बराबर क्या? आई आर। तो आई और इसका आर क्या है? अपोजिशन। एक्सएल है तो इसको लिख दें आई एक्सएल माइनस, इसके लिए क्या होगा? आई एक्सी बटा ये क्या होगा? आई आर। हो जाएगा कि नहीं होएगा? अब इसको एक काम करो, tan फाई इज इक्वल टू आई, दोनों में है, हम ले लें हैं। अब क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्सी, अब बटा क्या बचेगा? आई आर। गयो? क्या बचो? tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अपोजिशन ऑफ इंडक्टर, अपोजिशन ऑफ कैपेसिटर, अपोजिशन ऑफ रजिस्टर। समझ में आई? नहीं, नॉट आई? यही दैट इज एंगल बिटवीन वगैरह वगैरह, यानी आई एंड ई, ईएमएफ एंड करंट। अगर इसको चाहोगे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा दोगे? एक लाइन बढ़ा दो। अगर पूछ दिया तब क्या करोगे? tan फाई, हाँ तुम्हारे लिए तो सब सही है बातें है। कितना दिन बाद बोले हो? tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल, एक्स एल के जगह क्या लिखोगे? एल ओमेगा लिखेगा, एल ओमेगा माइनस एक्स सी के जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन सी ओमेगा। अब बता, बता में क्या है? तो ये खानदानी है, इसका कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा अपोजिशन यही करता है करंट का, है ना? दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम? दैट इज एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक करंट इन एलसीआर सर्किट। ओनली एलसीआर के लिए, नहीं तो सब में यही लगा देना, तो पता चलेगा कि गए थे घोड़ा खरीदने ले, उठा के ले आया गधा। हाँ, इलेक्ट्रिक रिजोनेंस। देखिए, रिजोनेंस एलसीआर सर्किट को रिजोनेंस तब कहा जाता है, एलसीआर सर्किट सेड टू बी रिजोनेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट थ्रो इन सर्किट कितना? मैक्सिमम। जब किसी एलसीआर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम पर चली जाती है तब इसको हम क्या कहते हैं? रिजोनेंस। उसी को हम कहते हैं रिजोनेंस ऑफ एलसीआर। समझ गया? तो लिख लो, पहले लिख लो, एलसीआर सर्किट सेड टू बी रिजोनेंस, एलसीआर सर्किट said to be resonance condition, resonance condition। हम कब कहेंगे रिजोनेंस कंडीशन में है? एलसीआर सर्किट सेड टू बी रिजोनेंस कंडीशन व्हेन अल्टरनेटिंग करंट, लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसे ही समझ जाइएगा। अल्टरनेटिंग करंट थ्रो, पासिंग थ्रो मैक्सिमम। इसमें से विद्युत धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा, जब मैक्सिमम पर होती है, चरम सीमा पर, मैक्सिमम किसको कहते हैं? आप पढ़े हैं ना इसको, ये इसको हम पीक वैल्यू आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो जब मैक्सिमम पर रहता है तो उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? कि सर्किट क्या है? अनुनाद में है, रिजोनेंस है। दैट्स ऑल। लिख लो, जब एलसीआर परिपथ में विद्युत धारा
विद्युत धारा अपने अधिकतम वैल्यू पर होता, मान पर होता है तो वह LCR अनुनाद परिपथ कहलाता है। तो क्या लिखा? LCR सर्किट सेट टू बी इन रिजोनेंस कंडीशन। ठीक है, LCR सेट टू बी इन रिजोनेंस कंडीशन। कब? व्हेन AC, तने उल्टा लिखा गया है जी, रुको। व्हेन मैक्सिमम, ऐसे लिखो, मैक्सिमम AC passing through in it, इससे मैक्सिमम करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, हो गया। एंड उसमें जोड़ो, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस आर इक्वल। इसमें क्या होता है? जब प्रत्यावर्ती धारा चरम सीमा पर, मैक्सिमम वैल्यू पर, अधिकतम वैल्यू पर होती है तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? सर्किट रिजोनेंस में है। यह परिपथ जो है क्या है? रिजोनेंस में है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? संधारित्र प्रतिबाधा और संधारित्र प्रतिबाधा, उसी में हिंदी वाले जोड़ लो। और संधारित्र प्रतिबाधा तथा प्रेरक प्रतिबाधा का मान बराबर होता है। हो गया? क्या होगा अब? इन LCR परिपथ में I नॉट बराबर क्या होगा? E नॉट अपॉन Z। LCR सर्किट में I बराबर E अपॉन Z होता है कि नहीं? तो I मैक्सिमम होगा तो E भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा या नहीं? बट I बराबर क्या हम लिखे हैं ऊपर? E नॉट अपॉन क्या होगा? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हो गया ये। अब इसको हम लिख सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? E नॉट अपॉन ये क्या? रूट अंडर R स्क्वायर अब प्लस XL को हम क्या लिखेंगे? L ओमेगा। क्या लिखेंगे हम? L ओमेगा। और माइनस XC को हम क्या लिखे हैं? 1 बाई, तो अब तो चारा नालायक हो गया है तू सब रे। 1 बाई C ओमेगा। 1 बाई C, व्हाट इज 1 बाई C ओमेगा? 1 बाई C ओमेगा इज इक्वल टू XC। XC इज द अपोजिशन ऑफ करेंट। कैपेसिटर का अपोजिशन नहीं, कोई भी अपोजिशन किस चीज का है? करंट का। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। चलिए, अगर इस पोजीशन पर सर्किट रहेगा मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम होगा, I मैक्सिमम होगा, तो ये में भी मैक्सिमम होगा। वो तो होना ही है। और जो रिएक्टेंस है, रिएक्ट करने वाला प्रतिबाधा जो है, वो थोड़े बदलेगा, वो तो बैठल रहले अपन का। तो चलो नोट करा, ऊँट जैसे मुड़ी मत डोलावा। आपका LCR सर्किट खत्म। अब चाहेंगे तो LC सर्किट हम बता देंगे, नहीं तो इसी पर LC सर्किट का काम चल जाएगा आपका। क्यों? LC का मतलब क्या हुआ? इंडक्टर और कैपेसिटर।
यही ना, दो गो सर्किट, उसमें आर नहीं रहेगा, आर का जो फंक्शन है हम हटा देंगे, तो उसको निकालेंगे कैसे? हमने आपको बताया है ना, ये आर में क्या होता है, सेम डायरेक्शन, और इसमें क्या होता है, ईएमएफ लीड्स, करंट लेग्स, और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड्स और ईएमएफ लेग्स। तो उसमें ये नहीं होगा, केवल क्या होगा, ये होगा। तो इसका एडिशन हम कैसे करेंगे, चूंकि डायरेक्ट ये अलजेब्रिक एडिशन तो होगा नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो क्या होगा, वेक्टर सम। चलो कल उसको भी हम बता ही देंगे। तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।